हाँ भाई, बढ़िया। अगर सब बढ़िया है तो आओ फिर एपी के बाबा का प्रवचन सुनने। एपी के बाबा आज तुम्हें करवाएंगे फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन तुम्हें पहले बता रखा है, यानी कि स्पर्म सबसे पहले सर्विक्स के अंदर जाता है, सर्विक्स से यूटरस के अंदर, और फिर यही स्पर्म यूटरस से एम्प्यूलरी रीजन में चला जाएगा, यानी कि एम्प्यूला के अंदर। अब एम्प्यूला क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ से जो ओवम होता है वो भी एम्प्यूला रीजन में आ जाता है, और यहीं से तुम बता सकते हो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्प्यूलरी रीजन। फैलोपियन ट्यूब के भी तीन पार्ट हैं, तो एम्पुला उसमें से एक है। एम्पुला के अंदर स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं, तब जाकर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। और हाँ, जब स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली आपस में एक साथ आएंगे तभी जाकर फर्टिलाइजेशन हो पाएगी। अगर बाद में या पहले आएंगे तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये है एक ओवम सेल, और इसके बाहर एक आउटर लेयर है जो कि बोलते हैं इसको ज़ोना पेल्लुसिडा। जो भी पहला स्पर्म सेल इसके कांटेक्ट में आता है वो इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देता है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि बाद में जो भी स्पर्म ज़ोना पेल्लुसिडा के कांटेक्ट में आएंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ एक ही स्पर्म एक ओवम को फ्यूज करने के लिए चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि जो बाद में स्पर्म आएंगे वो भी इस ओवम को फ्यूज कर देंगे। तो इसे तुम इंग्लिश में कैसे लिखोगे ये तुम जान लो। और हाँ, इसे स्लो ब्लोक या फिर कोर्टिकल रिएक्शन भी बोला जाता है, और ये तुम्हारे नेट में पक्का पूछा जाता है, तो इसे रट कर जाना। अब जो स्पर्म होते हैं इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक्रोसोम के बारे में बता देता हूँ। एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पर्म को एंटर करते हैं कि वो ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर इजीली घुस सके। अब स्लो ब्लोक या फिर कोर्टिकल रिएक्शन के एंड तक जो सेकेंडरी oocyte होता है वो मियोटिक डिवीजन करके सेकंड पोलर बॉडी बना देता है, और ये सेकंड पोलर बॉडी की प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है, यानी कि एन। अब तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज या फिर फ्यूज होने के बाद जाइगोट नामक एक चीज बना देते हैं, जिसकी प्लॉइडी लेवल होती है डिप्लॉइड, यानी कि 2n। और जाइगोट के पास 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर तुम 9th क्लास में होते तो। अब इन 46 पेयर में से दो पेयर होते हैं, यानी कि दो टाइप। पहला टाइप होगा जिसके अंदर 23 पेयर होते हैं, और दूसरा टाइप जिसके अंदर भी 23 पेयर होते हैं। इनमें से कोई भी मदर से भी आ सकते हैं और फादर से भी। इस बात का तुम ध्यान रखना। मदर के पास एक्स और एक्स होते हैं तो मदर से आ जाएगा एक्स, बट फादर के पास एक्स और वाई अलग अलग होते हैं। अगर फादर का वाई क्रोमोसोम मदर के एक्स के साथ मीट कर जाता है तो ये डबल एक्स बन जाएंगे, यानी कि गर्ल चाइल्ड का जन्म होगा। और अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं, अगर वाई क्रोमोसोम्स मदर के एक्स क्रोमोसोम के साथ मीट होता है तो बॉय चाइल्ड बनता है। और हाँ, स्पर्म के पास 50% चांसेस होते हैं कि स्पर्म फादर का एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है या फिर वाई क्रोमोसोम। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी होती है। अब यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि बेबी के जेंडर के लिए हमेशा फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा नहीं है कि माँ भी रिस्पॉन्सिबल होगी या अगर लड़का हुआ या लड़की। तो इसी के साथ तुम्हारा फर्टिलाइजेशन टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम शुरुआत करेंगे इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन के अंदर सबसे पहले स्पर्म और ओवम जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट बनने के बाद
जाइगोट माइटोसिस डिवीजन करता है और कुछ डॉटर सेल्स बना देता है जिनको बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। और यहाँ पर जो जाइगोट माइटोसिस करता है ये बहुत ही स्पेशल और एटिपिकल माइटोसिस होती है जिसको हम सब नाम देकर पुकारते हैं क्लीवेज। यानी कि जब क्लीवेज होती है तो सेल का साइज रिड्यूस हो जाता है। अगर कोई भी एम्ब्रियो ब्लास्टोमर्स कैरी करता है 8 से 16 तक तो वो मोरूला कहलाता है और मोरूला दोबारा क्लीवेज नामक स्पेशल एटिपिकल डिवीजन करता है और वो बना देता है फिर ब्लास्टोसिस्ट। और जब यही ब्लास्टोमर्स ब्लास्टोसिस्ट लेयर पर अरेंज हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनल सपोर्ट, प्लासेंटा की फॉर्मेशन में फलाना ढिमकाना, जो कि बोर्ड्स में तुम लिख के आओगे तो तुम्हें 2-4 मार्क्स फालतू मिल जाएंगे। और हाँ, जब ये ब्लास्टोसिस्ट लेयर एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड हो जाती है यानी चिपक जाती है तो इसी को हम इम्प्लांटेशन बोल देते हैं। और एक बात और याद रखना, कभी भी इम्प्लांटेशन होगी तो वो प्रेगनेंसी में रिजल्ट होता है। अब हम बात करते हैं मोरूला के बारे में। मोरूला के पास कुछ इनर सेल मास होते हैं। इनर सेल मास एक बेबी एडल्ट के अंदर एम्ब्रियो और जितनी भी जर्म लेयर होती हैं उनको गिव राइज करते हैं। यानी कि जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं वो सब इनर सेल मासेस से ही बनते हैं। इम्प्लांटेशन हमेशा यूटरस के फंडस और बॉडी पार्ट में होती है। अगर केस ऐसा आए कि इम्प्लांटेशन हो रही है लेकिन वो यूटरस के अलावा कहीं और हो रही है, फलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, फलाना ढिमकाना कहीं भी, तो उसे हम नाम देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस सिचुएशन के अंदर दोनों को खतरा होता है, बेबी एज वेल एज मदर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर मदर और बेबी के ऑर्गन को डैमेज होने का बहुत खतरा रहता है और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो वैसे भी यूटरस के बाहर सरवाइव कर ही नहीं सकता।